जासूसी करते पकड़े गए दिल्ली में पाक उच्चायोग के 2 अधिकारी, देश छोड़ने का आदेश। देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग में कार्यरत 2 अधिकारी जासूसी में लिप्त पाए गए हैं। अधिकारियों ने रविवार शाम इस बात की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक जासूसी में लिप्त नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के 2 वीजा सहायकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कहा है, नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग के 2 अधिकारियों को भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जासूसी में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सरकार ने उन्हें अवांछित घोषित किया है और 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। यूपी में आज से चलेंगी बसें, खुलेंगे दफ्तर बाजार, दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद आने का फैसला डीएम लेंगे। उत्तराखंड सीएम रावत सहित अन्य कैबिनेट मंत्री होम क्वारंटीन, सतपाल महाराज के पॉजिटिव होने के बाद फैसला। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कैबिनेट के अन्य सदस्य होम क्वारंटीन में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि 29 मई को कैबिनेट की बैठक में शामिल होने वाले सभी अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में भाग लेने वाले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला किया गया है। बता दें कि राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उनके परिवार और कर्मी के सदस्यों समेत 22 व्यक्तियों की रविवार को आई जांच रिपोर्ट में उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि से हड़कंप मच गया है। सीआरपीएफ को मिली 40,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट, 170 बख्तरबंद गाड़ियां। कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों और विभिन्न राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में इस्तेमाल के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को 40,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट और 170 बख्तरबंद वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल को 80 मारुति जिप्सी भी उपलब्ध कराई गई है, जिनमें बख्तरबंद सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे जवानों को गोलियों, ग्रेनेड हमलों और पथराव के दौरान बचाव मिल सकेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बल के लिए 176 मध्यम बुलेट प्रूफ वाहन को मंजूरी दी गई है और इनमें से प्रत्येक में 5 से 6 सशस्त्र जवान बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये वाहन ग्रेनेड हमले, गोलियों से बचाव कर सकते हैं। इन वाहनों को कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियान और नक्सल प्रभावित राज्यों में जवानों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं बल के आधुनिकीकरण के अभियान के तहत सरकार ने सबसे बड़े अर्धसैनिक बल को 42,000 हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट भी उपलब्ध कराए हैं। ये जैकेट पूर्व में इस्तेमाल किए जाने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले 40% हल्के हैं। पुराने बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन करीब 7 से 8 किलोग्राम होता था। राष्ट्रपति ट्रंप ने टाली G7 की बैठक, कहा भारत को भी न्योता देंगे। G7 मीटिंग पहले इस जून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली थी। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वे भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी इस बैठक में शरीक होने का न्योता देंगे। एयरफोर्स 1 में उन्होंने संवाददाताओं से कहा, आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ग्रुप 7 उसका वाजिब तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। ये देशों एक पुराना पड़ गया समूह बन गया है। उन्होंने कहा कि वे भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी इस सम्मेलन में शामिल होने का न्योता देंगे। कोरोना काल में दिल्ली पर आर्थिक संकट, केजरीवाल सरकार ने केंद्र से तत्काल मांगी मदद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। सिसोदिया के पास वित्त विभाग का भी प्रभार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर महीने 3,500 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हालांकि पिछले 2 महीनों में जीएसटी संग्रह प्रति महीने केवल 500 करोड़ रुपए का हुआ है। हमें अपने कर्मचारियों का वेतन देने में सक्षम होने के लिए कम से कम 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिनमें से अनेक कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के दायित्व को अंजाम दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उन्होंने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं, क्योंकि दिल्ली को आपदा राहत कोष से कुछ भी नहीं मिला, जबकि दूसरे राज्यों को मिला है। रसोई गैस के दाम आज से बढ़ जाएंगे, जानिए अब क्या होगी इसकी कीमत। रसोई गैस LPG के दाम मई माह में कम कर दिए गए थे। दिल्ली में रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर रिफिल 744 रुपये से घटाकर 581.50 रुपये कर दिए गए थे। यह दाम सभी उपभोक्ताओं के लिए लागू किए गए थे। गैस के दामों में कमी इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत में कमी आने के कारण की गई थी, लेकिन अब जून माह में गैस के दामों में फिर वृद्धि की जा रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के मुताबिक जून 2020 के लिए LPG के दामों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि के कारण दिल्ली में LPG की रिटेल सेलिंग प्राइस प्रति सिलेंडर 11.50 रुपये बढ़ाई जाएगी। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 593 रुपये हो जाएंगे। आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को किया गया था स्वीकार। आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने किया था इसे डिजाइन। यूं तो साल के सभी 365 दिन महत्वपूर्ण होते हैं और हर दिन किसी न किसी वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज साल के 5वें महीने का अंतिम दिन है और यह भी बहुत सी घटनाओं के साथ इतिहास में दर्ज है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया जाना है। 1921 में गांधी जी ने 21 मई के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को स्वीकृत और संशोधित किया। यह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाल और हरे रंग की पट्टियों को स्थान दिया गया था। वर्ष 1921 में बेजवाड़ा, अब विजयवाड़ा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ले रही तकनीक का सहारा।
देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें दिल्ली पुलिस के कर्मी भी शामिल हैं। रविवार को कोरोना वायरस के कारण ही एक और पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। अब दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों का कोरोना वायरस से बचाने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के थानों में कई तरह के ऐसे तकनीकी उपकरण लगा दिए हैं जिनसे पुलिसकर्मी थानों में आए लोगों की बात उनसे मिले बिना ही सुन सके। थानों में लगाया पहला उपकरण है सेंसर वाला हैंड सैनिटाइजर, जिसे बिना टच किए लोग अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। दूसरा उपकरण थर्मल कैमरा, जिसमें 2 फीट की दूरी से विजिटर का तापमान मापता है और तापमान असामान्य होने पर एक स्पीकर के जरिए आवाज देकर अलर्ट भेजता है। इसके जरिए ये भी पता चल जाएगा कि किसने मास्क पहना है या नहीं। तीसरा उपकरण वीडियो इंटरकॉम है, जिसके जरिए पुलिसकर्मी विजिटर से दूर उससे वीडियो चैट कर सकते हैं। इसके लिए विजिटर को थाने में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थाने में लगा चौथा उपकरण यूवी डिसइंफेक्शन बॉक्स है। ये उपकरण थानों के एंट्री गेट पर लगाया गया है। इसके जरिए किसी भी चीज को, जैसे फाइल, पेपर और वायरलेस सेट को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अरब सागर में हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र और गुजरात में 3 जून को आ सकता है तूफान। मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि अरब सागर में हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और यह 3 जून तक महाराष्ट्र तथा गुजरात की ओर बढ़ सकता है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने एक ट्वीट में कहा, दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य अरब सागर तथा लक्षद्वीप के ऊपर एक निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग ने कहा कि निम्न वायुदाब क्षेत्र आगे चलकर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, जिसके उत्तर की ओर बढ़ने और 3 जून तक उत्तर महाराष्ट्र तथा गुजरात तक पहुंचने की संभावना है।